शॉपी एप्लीकेशन में आपको 3 प्रकार के पॉलिसी देखने को मिलेंगे। फुलफिलमेंट पॉलिसी, लिस्टिंग एंड कंटेंट पॉलिसी और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कस्टमर सर्विस पॉलिसी। तो आज हम सिर्फ फुलफिलमेंट पॉलिसी के बारे में जानेंगे और फुलफिलमेंट पॉलिसी में आए हुए लेट शिपमेंट पॉलिसी और नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी क्या है और आप अगर नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी को वायलेट करते हो तो यहाँ पर आपको क्या सज़ा मिल सकती है, कितने पेनल्टी पॉइंट मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आज ये भी कवर करेंगे। नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी को अगर हम आसान भाषा में समझें तो नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी यही है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो उसे नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी में गिना जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट किए हो, वह प्रोडक्ट आपके पास पड़ा नहीं हुआ है, फिर भी आप उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक नहीं किए हो, अभी भी लिस्ट लाइव है, तो यहाँ पर आपका अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपके पास वो प्रोडक्ट तो पड़ा नहीं हुआ है, तो आप उस प्रोडक्ट को पहुँचा नहीं सकते हो कस्टमर तक। तो ये जो है ये सारा जो चीज़ें वो नॉन फुलफिलमेंट में चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो कस्टमर तक, वह प्रोडक्ट अगर डैमेज निकला, वह कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अगर रिटर्न देता है तो जो सारी प्रोसेस होती है वह नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी में चली जाती है। और साथ ही साथ एक और स्टेप देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को दे रहे हो, वह प्रोडक्ट अगर डिफरेंट चला जाता है, उसके पास जो ऑर्डर नहीं किया है वह अगर आप भेज देते हो तो यहाँ पर वह भी प्रोसेस हो जाता है नॉन फुलफिलमेंट में। तो यहाँ पर इसकी जो सज़ा है वह आपको दी जाती है, जो कुछ पेनल्टी पॉइंट के साथ दी जाती है और आगे जाकर आपको आपके अकाउंट पर कुछ नुकसान हो सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पेनल्टी पॉइंट लगते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है लेट शिपमेंट पॉलिसी। अगर हम लेट शिपमेंट पॉलिसी को सीधी सिंपल सी भाषा में समझें तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेट पहुंचा रहे हो, डिलीवरी करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपका ये जो पॉलिसी है वो वायलेट हो जाती है। मतलब कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, उस प्रोडक्ट को अगर आप तत्काल समय में अगर आप अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर आ गए 1 हफ्ते तक अगर आपका वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक नहीं पहुंचा या तो 14-15 दिन पहुंचने में लग गए, आपकी जो प्रोडक्ट है वह किसी भी डिलीवरी सर्विस में पहुंचा ही नहीं जिसकी वजह से वो शिप हो सके, तो यहाँ पर आपका जो यह सारी प्रोसेस होती है वह लेट शिपमेंट पॉलिसी में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको इसके अलग ही पेनल्टी पॉइंट लगते हैं। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आप लेट शिपमेंट पॉलिसी और नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी को वायलेट करते हो तो आपको कितना पेनल्टी पॉइंट मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी अगर आप वायलेट करते हो तो यहाँ पर आपको कितना पेनल्टी पॉइंट लगेगा। नॉन फुलफिलमेंट पॉलिसी को देखने के लिए जो शॉपी की टीम है वो आपके परसेंट के हिसाब से आपका नॉन फुलफिलमेंट रेट निकालती है। जैसे कि आपका 1 हफ्ते में जो भी ऑर्डर आया, कितना कैंसिल हुआ और कितना डिलीवर हुआ कस्टमर तक, ये सारी डिटेल निकाली जाती है। और अगर आप 10% से ज़्यादा अगर किसी भी प्रोडक्ट को पहुँचाने में असक्षम रहते हो, नॉन फुलफिलमेंट करते हो, तो यहाँ पर आपको 1% दिया जाता है पेनल्टी के तौर पे। और अगर आप 30% तक अगर आपकी नॉन फुलफिलमेंट दर बढ़ जाती है 30% तक, तो यहाँ पर आपको 2 पेनल्टी पॉइंट दिए जाते हैं, जो आगे जाकर आपको बहुत ही नुकसान दे सकते हैं आपके सेलर अकाउंट के डैशबोर्ड पर। अब चलिए जान लेते हैं लेट शिपमेंट पॉलिसी के बारे में कि आपको यहाँ पर कितने पेनल्टी पॉइंट लगेंगे जब आप अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने में लेट करते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको यहाँ पर कितने % तक आपको पेनल्टी पॉइंट लग सकते हैं। अगर आप 10% के नीचे रहते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी पॉइंट लगेगा नहीं, क्योंकि जो शॉपी की टीम है आपके ऊपर नज़र रखती है, आप कितने प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कितना समय लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो रहती है वो शॉपी की टीम के पास रहती है और इसी हिसाब से आपके लेट शिपमेंट पॉलिसी की जो दर होती है वो निकाला जाता है। अब यहाँ पर 10% के ऊपर अगर आप पहुँच जाते हो किसी प्रोडक्ट को लेट पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी पॉइंट लगता है जो 1 पॉइंट के साथ चालू हो जाता है। और अगर आप 50% तक पहुंच जाते हो तो यहाँ पर आपको 2 पेनल्टी पॉइंट या तो 3 पेनल्टी पॉइंट लगते हैं और यहाँ पर आपके अकाउंट पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ जाता है, क्योंकि 3 पेनल्टी पॉइंट अगर आपके अकाउंट पर लगे तो यहाँ पर आपका जो मार्केटिंग कैंपेनिंग है वो आपका बैन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वह कस्टमर तक ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है और आपके प्रोडक्ट भी बहुत कम आना चालू हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप इन सारी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हो तो इस प्रकार से आपको पेनल्टी पॉइंट लगते हैं और इनसे आपको बचना है। तो यहाँ पर आप किसी पॉलिसी को वायलेट नहीं करो, प्रॉपर तरीके से हर एक पॉलिसी को जानो और समझो, जिसकी वजह से आपको किसी पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़े और आप एकदम प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करा सको शॉपी पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।